अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और इस वक्त इलेक्शन के अंदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM भी उतरी है और दिल्ली के अंदर जो मुस्तफ़ाबाद में अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो मीटिंग हुई, उसके अंदर जनाब इम्तियाज़ जलील ने बहुत शानदार स्पीच दी। हमने आपको इससे पहले सुनाई थी। अभी फिलहाल जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक क्लिप और स्पीच, बहुत धमाकेदार स्पीच है जो कि दिल्ली के अंदर उन्होंने दी और दिल्ली के अंदर देने के बाद सबको हिला के रख दिया और निशाना बनाया अरविंद केजरीवाल को। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने देखा कि ओवैसी की पार्टी दिल्ली के अंदर उतरी है तो उन्होंने बड़े बड़े वादे शुरू कर दिए। इसी वादों को लेकर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत शानदार स्पीच दी है। ये तमाम मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए, खासकर दिल्ली वालों को सुनना चाहिए। आप इस क्लिप को देखें और अपने अंदर गौर करें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। अब केजरीवाल कह रहे मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है। मुझे मालूम है आपकी दीवानगी किसको सुनना चाहती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और आपके बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं और अब दावत देता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपसे मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, संभल में गोली मार दी गई, 5 मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। 800 साल के बाद कहा जा रहा है कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है नहीं, तुम बताओ। मेरे भाई याद रखो, तुम जिस पर भरोसा कर कर टेका लगा कर बैठे हो ना, वो जानते हैं कि इसी तरह की बातें अगर कोई करता रहेगा हम डर कर उनको वोट देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप उठेंगे, नौजवानों याद रखो ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए वो अल्लाह जानता है, मगर मुस्तकबिल तो तुम्हारा है। अगर आज तुम उठकर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइका लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसो पेश पे रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो निभाओ। मगर ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि कभी ये कभी वो, ये नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। अब केजरीवाल कह रहे हैं मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो?
जो जेलों में हैं, तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते हो? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला, बताओ हमको। तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जानते लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते देखो ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो उस पर गौर करो। आप, ये आपका इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। मुझे हैदराबाद की आवाम ने कामयाब कर दिया, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझ आए हैदराबाद को हराने के लिए, सब आए वहां पर, छोटे बड़े, मोहब्बत नफरत की बातें करने वाले, मगर हैदराबाद की आवाम ने 3,30,000 वोट से मुझे कामयाब किया। और आप हो बोल के नारा लगा रहे। आप भी कर सकते मेरे भाई, आप भी करेंगे, मुझे यकीन है। सिर्फ आपको उस डर को निकालना पड़ेगा। आप डर को निकालिए। हम मुस्तफाबाद के विकास के लिए मजलिस को वोट दीजिए। आप देखेंगे सब दौड़ दौड़ कर आएंगे। वरना ये सब पार्टियां जानती हैं, बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी जो बोले, आरएसएस के मोहन भगवत उल्टा कर दिए, और मोहन भगवत बोल रहे हैं कि अब देश के जनता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब मोहन भगवत किसको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मोहन भगवत पूछ ले नरेंद्र मोदी से कि किस पर इल्जाम लगाया गया था। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों का अगर हम जमहूरी तरीके से जवाब देना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। खैर बहरहाल मुझे यही चंद बातें आपसे अर्ज करना था। इंशाअल्लाह ताला जब चुनाव होगा मैं आपके गली कूचों में भी आऊंगा, मैं आपके घर पर आकर दस्तक दूंगा, मैं आपसे आकर भीख मांगूंगा कि मेरे लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपने इस विधानसभा के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, और ताहिर हुसैन के परिवार के इंसाफ के लिए। जो बच्चे आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जबान, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया एक तरफा बात करता है, अरे ये कैसा होगा। मेरे भाई, कौन उनका हाथ पकड़ेगा, कौन उनकी आवाज उठाएगा? आज आपको दुनिया को बताना है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको दुनिया ने भुलाने की कोशिश की। मेरी यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज करने आया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। आज आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद। डॉक्टर शोएब जबई जिंदाबाद जिंदाबाद। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। एमआईएम पार्टी। देखा आप लोगों ने कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कितना शानदार बयान दे रहे हैं दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में। आपकी क्या राय है इस बयान के सिलसिले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।